और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ओके। ए योगी, ये मुल्क तेरे, बाप का नहीं है, ये मुल्क तेरे। आधा Everybody मेरे knows ऊपर it. करो, आधा पहले तेरा हिसाब करता हूँ। ये शब्द मेरे नहीं है बल्कि इम्तियाज जलील साहब के हैं, वो भी AIMIM की रैली में। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े नेता इम्तियाज जलील जी, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी मुस्लिम रैली कंडक्ट करी थी, चलो मुंबई, उनका हद वायरल वीडियो आज हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। और ये ना एकदम टॉप नॉच कॉन्वर्सेशन है, डायरेक्ट मोदी योगी पर हमला है। हथियारों से हमला नहीं बल्कि जबान से। जितनी कड़वी मोदी जी की है ना, उससे ज्यादा क्रेजी इम्तियाज जी की है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और क्या है ना, कुछ वक्त से हम नोटिस कर रहे हैं कि मोदी जी कभी कमी नहीं छोड़ते हैं मुस्लिम्स के प्रति हेट्रेड फैलाने में। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मुसलमानों से मोदी जी को और उनकी पार्टी बीजेपी को कोई खास दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं है उन्हें। उनका बस एक ही एजेंडा है, जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं, हिंदू आबादी जो है, उनको कट्टरवादी बना करके अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करना, दैट्स इट। उनकी सोच जो है ना, वो यहीं तक सीमित है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवा के अपनी सरकार बनाने तक। अब चाहे इस कार्यवाही में आम हिंदू मुसलमान मारा जाए, पर बड़े राजनेताओं को कहाँ इससे कोई फर्क पड़ता है। उनको तो बस अपनी गद्दी गर्म करनी है। पर कोई इनको समझाए कि जिस कुर्सी को पाने के लिए वो इतने बौखला गए हैं, वो कुर्सी पे अभी भी किराएदार हैं, कोई घर का मकान थोड़े ही है। राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ गया कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है, और ये चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए एक बार इम्तियाज जी की धमकी जो है योगी जी को, डायरेक्ट योगी टकले कह के, वो सुन लेते हैं। उसके बाद ये आपसी बातचीत बरकरार है। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा, ओके। जिसमें वो बोल रहा है बहुत गंदा बोलते हैं सच। कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ हाय। और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। फैक्ट है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। Oh my God. Everybody is hyping. करो रिकॉर्ड बात सही है। और भेजो टकले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा, उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। यस। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे।
वेरी नाइस। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ओके। ए योगी, ये मुल्क तेरे, बात का नहीं है, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा, मैंने आधा करा, मैंने सुनो। अब सुन लो, आधा मैं। ये मुल्क तेरे। इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुझे, कुछ नहीं देने वाले हैं हम। अला दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। पगला गए। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ। ओ भाई साहब, सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं, और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके। कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ। अच्छा ओके, पतंग समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया 75 साल? जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था। 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। ओ भाई साहब, इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई शादी हुई भी है ना, यही ससुराल है, यही ससुराल है, ढाका की ससुराल है। भाभी जी मैं प्रणाम, मैं माफी के साथ आपको ये कह रहा हूं, दूल्हा मतलब सही दूल्हा नहीं बनाना है, इन्हें सिर्फ घोड़ी पर चढ़ाकर इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का है करके। नहीं तो घर में जाते ही राणा साहब भाभी लड़ना शुरू कर डालेंगी, ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिए हो जी, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हो ये। हम अरे गैरों के लिए अब नहीं,
इतने सालों तक कभी लालू, कभी भालू, कभी नीतीश, भालू। कैसे कैसों को हमने अपनाया है। 25 तारीख के दिन जब जाओगे, ये मत सोचना यहां का उम्मीदवार कौन है। राणा भाई के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना और उस दिन मोहर लगाना असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के ऊपर। उसमें दोस्तों, ये अगर ताकत तुम नहीं देगे तो आज इस मुल्क के हालात। What a power in his voice, एक अलग ही करिश्मा है इनका। तभी इनके कहने पर इतने लोग इकट्ठे हुए थे। चलो मुंबई वाली रैली में औरंगाबाद से मुंबई तक पहुंचे, और उसके बाद कोई ऐसा गुस्ताखे नबी वाला बयान नहीं आया है। इनफैक्ट यति नरसिम्हानंद, जिसे मैं आतंकवादी करार देती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि उसने लिटरल टेररिज्म मचाया है भाई। वो यूथ को गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा है, काटने मारने की बातें कर रहा है, तो वो जेल पहुंचा और अभी तक जेल के अंदर ही है। ऐसे गुस्ताखों को वाकई सलाखों के पीछे करने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी किसी के मन में ऐसे दूषित ख्यालात उमड़ गुमड़ रहे हों तो वो अपनी गंदी जबान से उन शब्दों को बोले ना। क्योंकि भाई इतना बर्दाश्त नहीं करना होता, फिर सामने वाला ना सर पे चढ़ जाता है। AIMIM बेशक असद सर के नेतृत्व में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है। इम्तियाज जलील साहब बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं मजलिस को। वैसे योगी टकले एक अच्छा टाइटल है ना। सच बात ये है कि वो भोगी जी है ना, वो तो मारने काटने की बातें कर देते हैं, वो भी बहुत गंदे तरीके से। मैं एक भी स्टेटमेंट यहाँ रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि मार देंगे, काट देंगे, और करते ना तो 100% निंदा के काबिल होते, पर नहीं करी। योगी जी को अपनी भाषा में समझ तो आया होगा जब उन्होंने नाम सुना होगा ना, टकले कह के उन्हें संबोधित किया जा रहा है, एंड सुना डेफिनेटली होगा। ये चीज की गारंटी है भाई। चलिए फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते रहिएगा, खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।